चलिए, चाप टॉपिक हम पढ़ रहे थे, है ना। और चाप के 5 नियम हमने पढ़ लिए हैं। छठवें नियम से आज हमको पढ़ना है। तो छठवें नियम से हम स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर 6। देखिए, नियम नंबर 6 क्या है। जहां चाप लिखना सुगम ना हो वहां चाप का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि हम्म, हम क्या करेंगे, वहां पर पूरी आउटलाइन को पूरी बनाएंगे। आउटलाइन है। रुस्तम में देखिए, रा के बाद इस्त तो आ रहा है, पर वहां आप देखो, जैसे अपन ने रा बनाया, अब इस्त के साथ आप क्या करो, इसके बाद आप इस्त का चाप ऐसे लगाओगे, लेकिन फिर इधर हाँ, माँ बनाते अपन से नहीं माँ नहीं बनेगा। बनी। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है, पूरी आउटलाइन बनाना है। तो रा बनाया, सा बनाया, ता बनाया और माँ बना दिया। रा में जो ऊ का स्वर है, तृतीय स्थान का स्वर है, वो यहाँ पर लगेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रुस्तम। ठीक है। हम्म, ये आपका रुस्तम हो गया। चार। फिर पिस्तौल बनाने के लिए क्या करेंगे, पा बनाया, शा बनाया, ता बनाया और ला बना दिया। ठीक है। तो ये क्या हम्म, हो जाएगा, पिस्तौल। तो पिस्तौल में अब हम इसकी मात्राओं को कैसे पढ़ेंगे। पा में ई की मात्रा, जो कि उसके तृतीय स्थान में लगेगी, प श। ता में औ की मात्रा, और ला में कोई मात्रा नहीं है। तो इसको फिर हम कंप्लीट क्या पढ़ेंगे, पिस्तौल पढ़ेंगे। पिस्तौल। पिस्तौल के बाद वर्ड है आपका मस्तूल। मस्तूल में माँ, शा का व्रत, ता, और फिर हमने इसमें क्या बना दिया, ला बना ला। दिया। ता में जो ऊ का स्वर है वो ला के प्रथम भाग के तृतीय स्थान में, और कोई स्वर तो है नहीं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मस्तूल। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें समझने में। यस सर। ओके जी। नियम नंबर 7 को हम समझने की कोशिश करते हैं। नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 आपका क्या कहता है, जहां चाप लगाना असंभव हो या चाप लगाने से रेखाकृति बड़ी बन रही हो, तो वहां पर चाप ना लगाकर व्रत का प्रयोग करते हुए आगामी व्यंजन लिख देते हैं, तथा छूटा हुआ व्यंजन मुहावरे से पढ़ लिया जाता है। अब यहाँ पर शुरू में एक टॉपिक मुझे आपको समझाना चाहिए था, उस पर अपन बात नहीं कर पाए, विलुप्तीकरण या विलोपीकरण। जैसे अच्छा। टर्टल होता है, टर्टल, और जरूरत पड़ने पे उसके जो सर पैर होते हैं वो क्या करता है, छुपा लेता है और वापस निकाल लेता है, होता है ना ऐसा, हम्म, है गर्दन भी ना। छुपा लेते। हाँ, गर्दन भी वो छुपा लेता है। मैं उसको तो नहाती हूँ तो गर्दन अंदर कर ली। अच्छा, आपके पास है। चलिए ठीक है। हाँ। तो स्टेनो में भी ऐसे ही होता है कि हमको जरूरत के अकॉर्डिंग कुछ अक्षरों का रेखाकृति बनाते समय विलुप्तीकरण कर देना है, और फिर जब हम वापस से हिंदी लिखते हैं तो वहां पर पूरा बना लेना है। जैसे आपके पास आपकी जो फर्स्ट आउटलाइन है, दुष्टता। तो दुष्टता को बनाने के लिए देखो, पहले हमने दा बनाया, लाइन काट के शा का व्रत बनाया, और वापस से उसके बाद क्या पर बना दिया, स्क्रीन पे ता। नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा क्या, नहीं, आप बना रहे हैं तो आ ही नहीं रहा। अभी आया क्या, नहीं। 1 मिनट। तो दुष्टता देखिए किस तरीके से बनाएंगे, दा बनाया, शा का व्रत बनाया, और उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, ता बन जाएगा। ठीक है। तो इधर टा का विलुप्तीकरण हो गया, पढ़ते समय अपन इसको दुष्टा ना पढ़ के दुष्टता पढ़ लेंगे। दुष्टता पर मुहावरे से। हाँ, हाँ जी, मुहावरे से। दा में ऊ का स्वर, ता में आ का स्वर, तो ये कंप्लीट आउटलाइन हमारी क्या हो जाएगी, दुष्टता। दुष्टता के बाद आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है दृष्टता। तो दामेरा हमने बनाया, शा का व्रत बनाया, और वापस से उसके बाद हमने क्या किया, ता बना दिया। इधर भी टा का विलुप्तीकरण हो गया है। ठीक है। सर,
हाँ जी, बोलिए। जैसे अपन दुष्टता में जो दू की मात्रा लगा रहे, द में छोटा ऊ की मात्रा। हाँ। तो मतलब सर बोल रहे थे कि जैसे अपन ने श बनाया है ना, और उस हम्म। स के उसके बाद आने वाले व्यंजन के स्वर साइड लगाते हैं क्या, ऐसा बता रहे थे। आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखो, कोई भी वर्ड है, जैसे कसक है, तो का, हाँ शा और का हम बना देते हैं। बना दिया हाँ हमने। अब मान के चलो हमारे पास वर्ड आ गया कोसना। तो का में ओ के बाद मात्रा आ रही है, तो का में ओ के बाद आप मात्रा लगाओगे। हाँ लगाओगे। अब आपके पास वर्ड है क्या, कसोना। का, शो, ना। तो का बनाओगे, शा का व्रत बनाओगे, ना बनाओगे। हम्म। लेकिन अब इधर सा का तो हमने व्रत बना लिया, तो इसकी मात्रा हम कहाँ लगाएं। आने वाले व्यंजन के स्वर साइड, पहले स्थान के पहले स्थान में ना। हाँ, उसको स्वर साइड मत बोलिए। स्वर साइड तो कोई भी साइड हो सकता है। हाँ वो ही हमारे सर बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता स्वर है किधर। बस स्वर तो दोनों तरफ हो सकता है ना, ये बात भी तो हमारे पास है। हाँ साक का व्रत के बाद जो अगला रेखाक्षर है, उसके पहले भाग में हमको लगानी पड़ेगी। यदि हम्म। आप यहाँ पर लगाएंगे, तो फिर आपको इसको ना के बाद पढ़ना होगा। क, स, हाँ नो होगा फिर ये आपका। फिर आप इसको कसौना नहीं पढ़ पाएंगे, यदि ऐसे बनाओगे तो पढ़ पाओगे। है ना। अच्छा। तो ठीक। कंफ्यूज नहीं हुआ करें आप। अभी समझ आया। हाँ सर अब चलो, वेरी गुड। तो ये हमने समझ लिए। क्या हो गया आपका, दुष्टता, भ्रष्टता। धृष्टता। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। भा में रा हमने बनाया, शा का व्रत, और चार बना दिया। चा में रा बना दिया, सिरे पे इधर हम क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे, और इस डैश से हम क्या पढ़ते हैं, आ की मात्रा। जैसे हमने कहाँ पढ़ी थी, कारागार, इधर पढ़ी थी हमने। याद आ रही है। हम्म। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा भ्रष्टाचार। इसमें भा में रहा, शाह है, चार, टा का हमने क्या किया है, विलुप्तीकरण किया है। ओके। यस और नो, यस सर। अंडरस्टैंड। यस सर। वेरी गुड। नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 अपन को समझना है, तो इसमें भी देखिए, सरल रेखाक्षरों में दाएं घुमावदार चाक लगाने से अनुनासिक व्यंजन ना तत्पश्चात पढ़ा जाता है। चाप पढ़ा ये जाता है। आपसे कह, हाँ, तत्पश्चात चाप पढ़ा जाता है, चाप अपन पढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे मैं दो का और ना लिखूं, तो ना हमारा कैसे घूमता है, दाएं घुमावदार होता है, घूमता है हम्म। ना नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो हाँ, आपसे नियम में ये कहा जा रहा है कि यदि आप इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, तो इसमें आपने ना अलग से नहीं बनाया है, अनुनासिक व्यंजन ना को आपको चाप के साथ साथ उधर पढ़ना है। दू का न और दार का चाप। समझ पा रहे हो। सर मतलब जल्दी से कैसे समझ में आएगा फिर। जल्दी से समझ में नहीं आएगा। आएगा कब, जब अपन उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस का तरीका मैंने बताया है। सारे एग्जाम्पल को आपको, एक पेज आपने लिया, उसमें ऊपर आप 4 से 5 एग्जाम्पल को लिखिए और उनके नीचे उनकी आउटलाइन बनाइए। एक पेज में एक वर्ड की कम से कम 20 से 25 बार आउटलाइन बन जाती है, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाता है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है। यस। यस सर। दुकानदार, ये वाला जो दा है आपका कैसा बनेगा, डार्क बनेगा। दुकानदार, हम्म। दुकानदारी में किस तरीके से बनेगा, दू, दा के बाद अपना लाइट बनेगा, का, ना, इधर और घुमाते हुए दारी का चाप बनाते हुए थोड़ी सी पाई अपन क्या करेंगे, बाहर की तरफ बाहर निकाल देंगे, निकाल देना। जिससे हम ई की पाई पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, दुकानदारी। कनस्टर पढ़ने के लिए का और दाएं घुमावदार आपका चाप, तो क्या हो जाएगा, कनस्तर। स्तर स्तर पढ़ते हैं ना अपन।
घा हमने बनाया, दाएं घुमावदार हमको क्या पढ़ना होता है, ना पढ़ना होता है। तो घ, न और इष्ट का चाप, तो क्या हो जाएगा, घनिष्ठ। सर जैसे कनस्तर में जैसे करस्तर होता तो फिर हम क्या ऊपर साइड घुमाते? हाँ, उसके अपोजिट अपन घुमा सकते हैं, ये आप आगे अभी पढ़ोगे, ये आप अंतिम आंकड़े के नियम में पढ़ोगे, अंतिम बड़े आंकड़े के नियम में, अच्छा। कि जिस तरह आप कोई आंकड़ा प्रयोग करते हैं तो उसके विपरीत फिर आगे हम कोई वृत्त, आंकड़ा, चाप जो भी आता है वो प्रयोग करते हैं। और इधर आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। और स्टेनो की यही खासियत होती है कि जैसे जैसे आप अपडेट होते चले जाते हो, आगे नियम पढ़ते चले जाते हो, तो वो आउटलाइन कैसी होती जाती है, अपडेट होती जाती है, पुराने वाले को काट देती हैं और अपना एक नया रूप ले लेती हैं। होता है ओ, ऐसा। यस सर। तो ये यही अपन ने पढ़ा है। तो यहाँ आपका ये 8 नियम है और आपका चाप का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके।